बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करने जा रहे हैं वो सूरह रहमान की एक आयत का वजीफ़ा है। बहुत ही मुजरिब है और बहुत ही लाजवाब है। अगर आप भी चाहते हैं, आपकी कोई दिली ख्वाहिश है, चाहे मालो दौलत चाहते हैं, चाहे किसी मुश्किल से निकलना चाहते हैं, आप ये अमल कर लें। इन कलिमात का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा रिज़्क में बरकत के लिए बहुत मुजरिब है और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे और इन कलिमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजल व करम से पूरा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोले। हादीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियां पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ में रिज़्क में वसअत, बरकत और कशादगी भी मिलती है। इस तरह कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सी सूरत है। अगर इस सूरत की एक आयत बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल व करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस सूरत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सब काम छोड़कर मेरे भाइयों और बहनों, ये वजीफ़ा आपने लाजमी करना है। अपने बटुए पर, अपनी अलमारी पर, अपनी दुकान के गल्ले पर एक मरतबा फूंक मार देनी है, एक मरतबा दम कर देना है। और इसका अगर तूफ़ान ना खड़ा हो जाए तो फिर मुझे कहना। जिस तरतीब से ये अमल आपको बताएंगे, इसी तरतीब से आप ये अमल करेंगे। कई सालों से पुरानी किताब से निकाला हुआ अनायात वजीफ़ा है। ये मुजरिब वजीफ़ा है। नस्लों को अगर बिठा कर खिलाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाजिल हो जाएंगी, घर के अंदर कितनी आपको दौलत मिल जाएगी, इतनी आप लोगों पर शफ़क़त मिल जाएगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा। आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन पैसा ख़त्म नहीं होगा। सारी बात यकीन की है, यकीन की, तवज्जो की और अल्लाह पे अच्छे गुमान की है। पैसा इंसान की ज़रूरत है। पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं आता। बंदा हर वक्त परेशानियों में रहता है। अखराजात कैसे और कहाँ से पूरे करें, ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफ़े को आपने लाजमी पढ़ना है। ये वजीफ़ा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाती है और परेशानी दूर हो जाती है। बड़ी से बड़ी मुरादें हों, बीमारी हो, तकलीफ़ हो, दुख हो, परेशानी हो, बेऔलादी हो, रिस्क बंद हो चुका हो, ये वजीफ़ा आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है। हर परेशानी से आपको इंशाल्लाह फ़ौरी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप कर्ज़दार परेशान हैं, परेशान हाल हैं, कर्ज़ अदा नहीं हो रहा, तो आप ये वजीफ़ा कर लें। बेहद छोटा सा अमल है, आसान सा वजीफ़ा है, जिसको करने से इंशाल्लाह ताला आप पे रिज़्क के दरवाज़े भी अल्लाह ताला खोल देंगे और परेशानियां भी आपकी हल कर देंगे। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखते हुए आपने ये अमल करना है, तो इंशाल्लाह ताला इसकी जेब कभी पैसे से खाली नहीं होगी। आपके कारोबार में बरकतें आएंगी, वसअतें आएंगी, रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी। अमल आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये अमल इशा की नमाज़ के बाद कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको दिन में किसी वक्त भी वक्त मुयस्सर आ जाए, जब खामोशी हो, कोई आपको तंग करने वाला ना हो, तो फिर आप ये अमल कर लें। नहीं तो आप इशा के वक्त कर सकते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने नमाज अदा कर लेनी है, उसके बाद आपने किसी पुरसकून जगह पे बैठ जाए, नहीं तो चाहे नमाज पर ही बैठे रहें। दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या जो भी दुरूद पाक आता हो पढ़ लें। सभी दुरूद पाक बहुत प्यारे होते हैं। इसके बाद आपने फ़ौरी तौर पर 3 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। आपने इसको 3 मरतबा पढ़ना है। इसके फ़ौरन बाद आपने 11 बार या रज़ाक़ु, या रज़ाक़ु, या रज़ाक़ु पढ़ना है। इसके बाद आपने सूरत कौसर पढ़ लेनी है, वो भी 3 बार।
सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत और सबसे ताकतवर, जो मालदारी के लिए बहुत ही मुजरिब और लाजवाब है। उसको 3 बार पढ़ने के बाद आपने जो ये ख़ास वजीफ़ा करना है वो सूरह रहमान की आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। किसी तस्बीह पे पढ़ लें या हाथों की उंगलियों के पोरों पे पढ़ लें। 100 मरतबा की तादाद को आपने मुकम्मल करना है और इसके बाद आपने 100 की तादाद में इस्तग़फ़ार पढ़ना है। इस्तग़फ़ार का कोई सा भी कलमा पढ़ लें जो आपको आसानी से आता हो, बड़ा पढ़ लें, छोटा पढ़ लें, लेकिन 100 बार आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। इसके बाद आपने दोबारा एक बार दुरूद पाक पढ़ लेना है और इन सब को पढ़ने के बाद आपने अपने बटुए पे, अलमारी में जहाँ पैसे रखते हैं या गले पे, जिस जगह पे आपके पैसे हैं, आपने फूंक मार देनी है। जिस तरतीब के साथ बताया गया है इसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। अपनी दुकान के गले पे, तिजोरी पर, अलमारी पर, पर्स पर, बटुए पर, जेब पर आपने ये सब पढ़कर दम कर देना है। इंशाअल्लाह ताला ऐसी बरकत आपके पैसों में आएगी, आप लोगों की परेशानियां भी दूर होंगी, हाजात भी पूरी होंगी। ये वजीफ़ा आपको बावज़ू हालत में करना है, वज़ू के बग़ैर आपने ये वजीफ़ा नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि कैसे आपके रिस्क में इजाफ़ा होता है। रिस्क में इजाफ़े के लिए बहुत ही मुजरिब और लाजवाब है। बताई गई तरतीब के साथ कीजिएगा और ख़ास तौर पर नमाज़ों की पाबंदी के साथ कीजिएगा। बहुत ही प्यारी सूरत की आयत का वजीफ़ा है। इसको करने से इंशाअल्लाह ताला जितने अच्छे गुमान से, जितनी तवज्जो, प्यार, मोहब्बत से करेंगे, उतनी जल्द ही आपको इसका असर देखने को मिलेगा। अल्लाह ताला ने हमारी मुश्किलात को आसानी में बदलने के लिए और हाजात को पूरा करने के लिए कुरान पाक में बेहद सूरतें, बेहद आयात उनकी और बहुत अस्माए इकराम जो हैं वो मौजूद हैं, जिससे हम फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये हमारे पे मुनहसर है कि हम किस तरह प्यार मोहब्बत से अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला दिलों का हाल बेहतर जानता है, नीयतों का हाल बेहतर जानता है। इसलिए अच्छी नीयत से अपने आप को तमाम बुराइयों से बचाते हुए, नमाज़ों की पाबंदी करते हुए हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ़ को करें और पूरे यकीन के साथ करें। किसी भी वजीफ़े में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उसमें अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है और अल्लाह का कलाम इतना ताकतवर है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किसी भी वजीफ़े का कबूल होना ना होना हमारे ऊपर मुनहसर है। हमारे बहुत से ऐसे हालात होते हैं जिसकी वजह से वजीफ़ा असर नहीं करता। सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, अपने हालात को ठीक करें, उसके बाद वज़ाइफ़ को करें। पहले नमाज़ों की पाबंदी किया करें, जब नमाज़ों का पाबंद हो जाएं उसके बाद वज़ाइफ़ को किया करें, तो आपका एक छोटे से छोटा वजीफ़ा भी फ़ौरी तौर पर असर करेगा। आपकी ज़बान में तासीर पैदा होगी, असर पैदा होगा। अपनी ज़बान को अल्लाह के कलाम से तर रखा करें, नमाज़ों की पाबंदी के साथ अल्लाह से बातें किया करें और ख़ूब दुआ मांगते रहा करें। ये आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और वज़ाइफ़ को अपने हालात के मुताबिक करते रहा करें। ख़ुद भी वज़ाइफ़ को करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।